अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? यकीनन खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सुबह का ही टाइम था। सहरी के बाद जब हम सोते हैं दोबारा तो उठते हैं तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कोई खाना-वाना तो होता नहीं है, तो फिर घर के और काम करते हैं। और हस्बैंड का जो है वो डे ऑफ था और वो जो हमारा शेड है उसको ज़रा नइयाँ-नइयाँ करवा रहे थे। वो इसलिए क्योंकि जब से उन्होंने वो इसका जो केमिकल वाला रूफ़ था ना वो उतारा था, तब से कोई बारिश वग़ैरह नहीं हुई थी। अदरवाइज़ हर वीक बारिश होती थी, बल्कि फुल मंडे टू फ्राइडे ना एवरीडे बारिश होती थी। लेकिन तब से कोई बारिश नहीं हुई थी और वो कह रहे थे कि बारिश होगी और फिर मैं ज़रा आराम से ना इसको हाथ लगा सकूँगा। अभी मुझे डर लगता है कि कहीं कोई उसका पुर्ज़ा-वुर्ज़ा नीचे ना गिर गया हो, तो मुझे अभी डर लग रहा है हाथ लगाने में कि वो केमिकल जो है वो अच्छा नहीं है, डेंजरस है। तो इसलिए वो उसको पहले शावर करवा रहे थे जनाब, और मैं क्या कहूँ अब। तो फिर वो सारा जब ड्राई हो गया, उसको सारा पानी उसके ऊपर से एक बार फेर दिया, तो फिर उसको गिराना था। उसके बाद आजकल जनाब हम औरतों की यही काम होते हैं कि सुबह सहरी तो हो जाती है, लेकिन सबसे पहले उठ के ये काम करना होता है कि किचन की सफाई करना होती है, क्योंकि अभी इफ्तारी टाइम भी इतनी सफाई नहीं होती और सहरी टाइम तो बिल्कुल नहीं होती। और फिर जब हम सुबह उठते हैं तो सारी सफाई जो है उस टाइम होती है। तो मुझे लगता है हर एक का यही काम होता होगा। बाकी आप बताएं कि आप कैसे अभी अपने दिन का आगाज़ करते हैं, क्योंकि रमज़ान की वजह से कुछ हमारी जो रूटीन है वो चेंज हो चुकी होती है। तो उसी हिसाब से हर कोई अपने अपने हिसाब से जो डिफरेंट काम करता है वैसे कर रहा होता है। आप कैसे करते हैं, क्या काम पहले करते हैं और क्या बाद में करते हैं, आप भी थोड़ा मुझसे शेयर कर लिया करें जनाब। मैसेज कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। मुझे अच्छा लगता है पढ़ के और बातें सुन सुन के। ये भी हमारा एक ज़रिया ही होता है एक दूसरे से बात करने का। उसके बाद जनाब आज मैं आपको अपने कुछ जो कपड़े हैं वो दिखाऊंगी। मैं आपको एक सच बात बताऊं तो मुझे अपने कपड़े जो ना है वो बार बार शेयर करने में डर लगता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो मेरा लास्ट टाइम पैकेज आया था ना उसको मैंने शेयर नहीं किया था। वो इसलिए क्योंकि मुझे इस बात का डर लगता है कि कहीं आप मुझे ये ना कहें कि मैं इतने कपड़े मंगवाती हूँ, और इसलिए मैं थोड़ा ना हिचकिचा जाती हूँ और वो शेयर नहीं करती। लेकिन आपको पता है कि मेरा काम ही अभी यही है, जब तक मैं डिज़ाइनिंग नहीं करूँगी, कुछ शेयर नहीं करूँगी, अब कुछ सिलाई करके नहीं दिखाऊँगी, तो फिर ज़ाहिर सी बात है मेरा अगर काम ये है तो फिर मुझे कपड़े भी ज़्यादा चाहिए डिज़ाइनिंग करने के लिए। तो पहले भी मैं साल में 2 बार कपड़े मंगवाती थी, लेकिन इतने नहीं मंगवाती थी जितने अभी मंगवा रही हूँ। पहले बस कोई 5-6 मंगवा लिए, एक जब भी मंगवाने हैं, या 7-8 मंगवा लिए, उससे ज़्यादा नहीं मंगवाती थी। लेकिन अभी मुझे ज़्यादा मंगवाना पड़ते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर मेरे पास ज़्यादा कपड़े होंगे तो फिर ही मैं डिज़ाइनिंग कर सकूँगी ना। अगर कम होंगे तो फिर तो वो 1-2 मंथ में ही ख़त्म हो जाएंगे और फिर से मुझे मंगवाना पड़ेंगे। तो इसलिए आप ज़रा हाथ हौला रखिएगा, अगर देखिएगा तो ये मत कहिएगा कि इतने कपड़े क्या करने हैं। मुझे थोड़ा अजीब सा फ़ील होता है ये शेयर करते हुए, इसलिए मैं डरती कसम से मैं आपसे शेयर नहीं करती कि नहीं मैंने शेयर ही नहीं करना, बस ठीक है इसी तरह से जब डिज़ाइनिंग करूँगी तब आप देखते रहेंगे। तो ज़रूरी नहीं है मैं पहनूँ, ना भी पहनूँ तो रख देती हूँ, पाकिस्तान ले जाती हूँ, या वैसे पड़े रहते हैं, कुछ पहनने हों मुझे बहुत अच्छे लगते हैं तो मैं पहन भी लेती हूँ। ये कपड़े मैंने सिर्फ डिज़ाइनिंग के लिए मंगवाने होते हैं। बाकी अगर मुझसे कोई ख़रीद के मुझसे सिलाई करवा ले तो वो अलग बात है। मकसद मेरा यही है कि मैंने इनको डिज़ाइन करना है। सबसे पहले आप ये सूट देखें जनाब, ये है सफ़ायर का, मस्टर्ड कलर में है और मुझे बेहद पसंद है। आपको कई बार मैंने बताया है कि आजकल मस्टर्ड कलर जो है ना वो मेरा मोस्ट फेवरेट बना हुआ है, पता नहीं क्यों। तो ये इसका दुपट्टा है, ये लॉन का ड्रेस है, ये उनकी न्यू कलेक्शन में से है और अभी तक उनके स्टॉक में होना चाहिए ये। इसकी जो शलवार है ना वो उसके साथ नहीं थी, 2 पीस था और वो अलग से मैच की है लाइमलाइट से, क्योंकि लाइमलाइट के जो ट्राउज़र होते हैं उनका कपड़ा बहुत अच्छा होता है, थोड़ा सा मोटा भी होता है, तो उससे कोई लेग्स वगैरह नज़र आने का कोई बनता नहीं है इतना। दुपट्टा इसका है ऑफ वाइट और येलो कलर में, और साथ जो हल्का सा ग्रीन टच है ना वो बहुत ही प्यारा लगता है। और ये जनाब इसकी शर्ट है, शर्ट में बहुत ज़्यादा मस्टर्ड कलर है, ये बहुत मीठा मीठा सा कलर है और प्यारा लगता है। ये जो है इसके स्लीव्स हैं और जो बैक और फ्रंट है वो सेम ही है, एक जैसी, मतलब फ्रंट और बैक जो है ना वो ऑल ओवर में है, उनका कुछ भी डिज़ाइन कर लें वो आराम से आप कर सकते हैं। और इसकी साइड्स पे बॉर्डर लगा हुआ है डिज़ाइनिंग करने के लिए। ये देखें, सफ़ायर का कपड़ा मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बेहद अच्छा लगता है, और इसकी जो प्राइस है ना मुझे काफ़ी ब्रांड से कम लगती है। इतनी कम नहीं है, लेकिन अगर बाकी ब्रांड से इसका कंपैरिजन किया जाए ना तो काफ़ी उनसे अच्छे हैं।
ये इसका एम्ब्रॉयडर्ड नेक है, तो ऑर्गेन्जा पे ये काट के इसके ऊपर लग जाएगा और बहुत प्यारा सा ड्रेस जो है वो रेडी हो जाएगा। उसके बाद जनाब ये भी सफ़ायर की शर्ट है। तो ये सिंगल जो शर्ट मैंने वहाँ से ली है उसके साथ भी ट्राउज़र मैच कर लिए थे, सेम वैसे ही जैसे कि मॉडल ने पहने हुए थे। ये ब्लू कलर में शर्ट है और साथ मरून कलर में मैंने ट्राउज़र जो है वो मैच किया है, क्योंकि मॉडल ने भी सेम ऐसे ही पहना हुआ था और मेरा भी यही माइंड था कि मैंने सेम वैसा ही सिलाई करना है जैसे उसने पहना है। तो ये भी उनकी न्यू कलेक्शन में है, लॉन का ये भी मटेरियल है। ये इसका बॉर्डर है जो कि ज़्यादा ज़रा कलरफुल सा है और बाकी जो शर्ट है वो सारी ब्लू और वाइट कलर में है, जो कि बहुत ही प्यारी सी लग रही है, ओवर नहीं है ज़रा भी, बड़ी डिसेंट सी लगती है। लेकिन इसको डिज़ाइन करना डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कर रहे हैं और किस तरह से इसको सिलाई करेंगे। उसके बाद जनाब ये लाइमलाइट की शर्ट है, ये भी सिंगल शर्ट थी, रेड, बिल्कुल प्योर रेड कलर नहीं है, रेड मरून सा कलर है और इसके साथ जो ट्राउज़र था वो भी सेम मैंने वैसा ही लिया जैसे उसने पहना हुआ था मॉडल ने। तो ट्राउज़र भी लाइमलाइट से लिया था। ये जो शर्ट है ये भी ऑल ओवर में है और ये भी लॉन में है। लेकिन अगर मैं लॉन की बात करूँ तो मुझे सफ़ायर की लॉन ज़्यादा अच्छी लगती है, अलमायरा की लॉन ज़्यादा अच्छी लगती है अभी तक के लिए। ये देखिए जी, ये इसका प्रिंट है कुछ, और ये हल्का सा इसके साथ जो बॉर्डर दिया है वो डिज़ाइनिंग वाला के लिए दिया है। तो ये भी बहुत प्यारा सा है, डार्क कलर में है लेकिन अच्छा डार्क कलर है। उसके बाद जनाब एक फिर आप देख लें मस्टर्ड कलर, लेकिन ये जो मस्टर्ड है ना ये थोड़ा सा ऑरेंज शेड में आ जाता है, प्योर जिस तरह से येलो होता है ना वो नहीं है। और ये है एथनिक का, ये भी 2 पीस था और इसके साथ भी फिर ट्राउज़र जो है वो अलग मैच किया था। ये इसका दुपट्टा है। वैसे इसका दुपट्टा जो है वो प्लेन में आ जाता है, लेकिन इसमें हल्का सा ये पता नहीं डोरिया कहते हैं इसको या ब्रोशा है, लेकिन बहुत ही प्यारा सा है। ज़रा भी ये अकड़ा हुआ नहीं है कि सर पे लिया हुआ बुरा लगे या शोल्डर पे रखा हुआ बुरा लगे। सॉफ्ट सॉफ्ट जो कपड़ा होता है ना वो ज़्यादा प्यारा लगता है मुझे। इसके बाद जनाब ये इसकी शर्ट है। शर्ट में मल्टी कलर आ जाते हैं और अभी जब मैंने ये सारे कपड़े देखे हैं तो मुझे आइडिया हुआ है कि एथनिक के मैंने जितने भी लिए हैं सारे सेम सेम ही हैं, ज़रा भी उनमें डिफरेंस नहीं है। ये इसके जो स्लीव्स हैं वो हैं फ्रंट पे, और ये इसकी जो बैक और फ्रंट है वो सेम ही है। ये देखें जिस तरह से, और ये जो साइड पे लगा हुआ है ये बॉर्डर है, कोई भी डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए इसको कर सकते हैं। और ये है स्लब कॉटन का। स्लब कॉटन के भी इस बार मैंने काफ़ी कपड़े ले लिए हैं, वो इसलिए क्योंकि वो यहाँ अच्छे से चल जाते हैं, लॉन जो है वो कम यूज़ होती है। उसके बाद जनाब ये है अलमायरा का। मैं अलमायरा कहती हूँ लेकिन मुझे एक सिस्टर का मैसेज आया था, उन्होंने उर्दू में मुझे लिख के भेजा था कि ये अलमायरा नहीं है अलमीरा है। तो मैं इंग्लिश में जब इसको देखती थी ना तो मुझे अलमायरा ही लगता था, लेकिन अब मुझे अलमीरा कहना अच्छा नहीं लगता, मुझे अलमायरा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस बात को आप छोड़ दें, जैसा मैं कहती हूँ मुझे कहने दें, और जो आप सही कहते हैं वो आप कहते रहें। ये जनाब इसका दुपट्टा है जो है ऑरेंज कलर में, और बहुत ही प्यारा सा मुझे लगा था। और ये जो आपको मैंने पहले ट्राउज़र दिखाया है वो ब्लैक कलर नहीं है, थोड़ा सा ग्रे है, पर्पल सा है, मुझे समझ नहीं आती कौन सी शेड है, लेकिन अच्छा कलर है। दुपट्टा इसका काफ़ी कलरफुल है ऑरेंज कलर में, और जो शर्ट है वो थोड़ी लाइट में भी आ जाती है, लेकिन जो डार्क कलर है वो भी बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, मतलब ओवर नहीं है इसमें। तो ये 3 पीस ही था, वैसे ये 2 पीस नहीं था, लेकिन ज़ाहिर सी बात है इसके थोड़े महंगे होते हैं तो फिर 3 पीस ही बनता है उनका। इसकी जो फ्रंट और बैक है उसकी इतनी ख़ास कुछ समझ नहीं आती, लेकिन इस तरह के जो प्रिंट हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जिसका कोई मुँह सरी नहीं हो, कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है। मुझे बड़ा मज़ा आता है इस तरह के कपड़े पहनने में। ये जो आप देख रहे हैं डॉट्स वाली वो बैक है, ये वाली फ्रंट है, और जो स्लीव्स हैं वो जो मैंने आपको पहली साइड दिखाई थी उस तरफ है। इस तरफ जनाब इसके स्लीव्स हैं और कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा भी है जो कि डिज़ाइनिंग में काम आएगा, लेकिन मैं डिज़ाइनिंग में उसको नहीं यूज़ करूँगी, मैंने उसको उतार लेना है और फिर से उसकी कोई नए सिरे से शर्ट बना लेनी है। तो इस तरह से मैंने इनके काम करने हैं। उसके बाद ये है जी लाइमलाइट का, और ये भी लॉन का ही है। ये सारे जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये अभी उनके पास स्टॉक में होने चाहिए जितने भी कपड़े हैं। इसके साथ भी मैंने सलवार जो ट्राउज़र लिया है वो लिया है स्किन कलर में, और जो शर्ट है वो है शॉकिंग पिंक कलर में, और उसमें हल्का हल्का सा स्किन टच है। तो ये जिस तरह से कहते हैं चुनरी, वो वाला थोड़ा सा प्रिंट है, लेकिन मोटा चुनरी वाला प्रिंट है। तो ये ऑल ओवर में आ जाता है। ये डार्क शर्ट है, लेकिन इसके साथ जो लाइट ट्राउज़र है उसके साथ इसका जो डार्क कलर है ना वो थोड़ा डल पड़ जाएगा तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं लगेगा इस तरह से।
तो इतने मैंने आपको कपड़े आज दिखा दिए हैं, बाकी मैं आपको फिर दिखाऊंगी। ज़रा हौले हौले हाथ हौला रखना है ना, मतलब एक ही बार दिखाऊंगी तो फिर आपको भी अजीब सा लगेगा और मुझे भी लगेगा कि पता नहीं मैंने कितने कपड़े दिखा दिए हैं आपको। उसके बाद मैंने हल्की सी चना चाट बनानी थी, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर और आपने इसमें देखे होंगे जो आलू हैं उसको आप जाने दीजिए, क्योंकि आलू जो है ना वो मैंने माइक्रोवेव में बॉईल किए थे। बॉईल नहीं किए थे, मतलब उसको माइक्रोवेव में रेडी किया था, तो फिर इसलिए उनकी जो शक्ल है ना वो ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। मैंने ये कुछ चीज़ें ऐड की हैं इसमें, चिकपीस ऐड किए हैं, पोटैटो ऐड किए हैं और साथ टमाटर और ऑनियन ऐड किया और इनको मिक्स कर लेना है साथ चाट मसाला डाल के, लेकिन मैंने थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड किया है। इस तरह से इसको वैसे बना के रख लेते हैं, लेकिन मैंने अपनी आसानी के लिए ना इसी में साथ एक साथ ही योगर्ट ऐड कर दिया था कि बाद में मुझे बार बार उठना पड़ेगा और चीज़ें मिक्स करना पड़ेंगी, इसलिए मैं अभी से ये बना देती हूँ, रेडी कर देती हूँ। लेकिन अगर इसको सिर्फ शोशाक नहीं रखना हो ना तो फिर जो योगर्ट है वो बाद में ऐड करते हैं। बस यही थी हमारी आज की इफ्तारी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।